ओके सो लाइक इतना कुछ है आपकी प्लेट पे, मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ कहाँ से। सो कुछ आप ही स्टार्ट करें अपनी कुछ लाइफ स्टोरी। Life story. या Well, I don't know. I think currently I'm in a phase where हम यहाँ से शुरू करेंगे एंड देन हम ठीक है, पीछे लेके बिल्कुल, जाएंगे बिल्कुल। क्योंकि ज़िंदगी में एक चीज़ जो मैंने सीखी है ओवर द पास्ट एटलीस्ट कपल ऑफ ईयर्स कि कुछ कुछ कई साल पहले बल्कि कुछ 10-15 साल पहले मैं ये सोचता था कि यार वो 5 ईयर प्लान्स पे ज़िंदगी चलनी चाहिए कि हर 5 साल में आपको देखना है कि यार मैंने अगले 5 साल में क्या करना है और उससे क्या आगे मुझे लेके चलना है। 2010 तक तो समझ आ रही थी कि अच्छा ठीक है ऐसे चलेगा कि बैक इन 2006-7 I went on to this music show which was happening in Karachi, संगीत आइकॉन के नाम से एंड उसके बाद मैंने सोचा हाँ ठीक है बैंड बन जाएगा और फिर बैंड बनाएंगे और गाने बजाएंगे और वही हुआ। और उसके बाद around 2010 when we launched our first song which was called Zamana with the band called Simt Okay. which was the first song that we released और वो गाना उस टाइम के लिहाज से was a pop rock band नया शक्लें सारी नई थी people hadn't seen us before तो वो एक कुछ बात बन गई उस गाने से थोड़ी बहुत। We got on to the song and the video. It got nominated at the Lux Style Awards. Okay. हम बड़े खुश हो गए अच्छा जी Yeah. अवार्ड शो पे भी जाएंगे। Then we got on to Coke Studio. And all this while, this was by now we were in 2011. तो I got a call from Shoaib Mansoor साहब। शोएब साहब ने मुझे कहा कि यार वो मैं एक फिल्म कर रहा हूँ and would you can you come over? So I was like, wow, man, I'm going to be doing music for a film. Okay. So I ended up. Oh, that was your first thing कि आप म्यूजिक के लिए जा रहे हैं। Yeah. So I went there completely with my guitar in hand and कि यार अच्छा शोएब साहब ने बुलाया तो it's going to be music. And honestly, I wasn't into acting at all. And शोएब साहब ने मुझे बुलाया and I was like and he's like I want you to act and he handed me a script and I was like ये क्या है I don't know I haven't even thought about it ever and मैं तो यहाँ पे आया था म्यूज़िक के बारे में बात करने के लिए कि शायद आप कहेंगे कि फिल्म के लिए करो so he was doing bowl at that time अच्छा and I was like हाँ शोएब साहब मैं देखूँगा बट अगर आपको मुझसे कोई गाना करवाना हो तो मैं बहुत खुशी करूँगा। उन्होंने कहा हारून हम काम करेंगे आप देखिएगा एंड that was it and I left। उस टाइम पे आई थिंक ज़िंदगी कुछ इस तरह भी चल रही थी कि where we had just gotten on to Coke Studio as well तो वो for a band at that time getting on to Coke Studio was like okay we are sorted और हमारे and if our songs do well we will be doing well for ourselves and वो चलता रहा वो वक्त निकलता रहा आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान के अनफॉर्चुनेटली हालात कुछ ऐसे हुए जहाँ पे हर दूसरे दिन बम धमाके चल रहे थे एंड हमने वो वक्त देखा जहाँ आहिस्ता लाइव शोज़ तो ख़त्म ही हो गए और वो रिस्ट्रिक्ट हो गए टू स्कूल कॉलेजेस या फिर कॉर्पोरेट इवेंट्स कोई ओपन एयर या कोई प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड इवेंट्स नहीं हो रहे थे जिसके अंदर एक और बहुत अलग सी एक कहानी है जो कि हम आगे शायद जाके बात करेंगे कि क्या मसला क्या है बट या दैट हैपेंड and all this while I was doing a job as well and I was actually I ended up being the creative head of this digital marketing agency लाहौर के अंदर और मैं बैठा हुआ हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि रोज़ मैं सोच रहा होता था बैठ के कि यार क्या करें अब लाइक म्यूज़िक तो शाम 5 बजे के बाद होता है मगर बाकी वक्त कैसे गुजरेगा और and I was earning और सारा ठीक था but then in 2016 I got a call from Shoaib Mansoor Saab again and he's like Harun I'm doing this film and
आई वांट यू टू बी अ पार्ट ऑफ इट. आई वाज लाइक ओके, अब मैं एक्टिंग करूँगा. ओके. So, and I had no clue how to go about it. खैर शुएब साहब के साथ बैठा, उन्होंने बहुत मेरे साथ मेहनत की. मुझे लगता है 1 साल जो था पूरा मेरा, and I'm actually probably one of the lucky people जिनको ज़िंदगी में पहली दफ़ा शुएब मंसूर ने स्क्रिप्ट हाथ में दे दी. और Okay. you know, I got the whole script in my hand and I went through it. मैंने पूरी स्क्रिप्ट याद कर ली. बट देन जब वो फिल्म आई, सो आई रियलाइज्ड यार कि एक्टिंग या कोई भी आर्ट फॉर्म या कोई भी चीज़ ज़िंदगी में जब वो कंप्लीट एलिमेंट्स के साथ नहीं हो रही हो, इट नेवर वर्क्स आउट. एंड इट्स रियली डिफिकल्ट. सो लोग, आपने सुना होगा यार एक्टिंग सीखनी है, शीशे के सामने खड़े हो जाओ और एक्टिंग शुरू कर दो एंड यू विल बिकम एन एक्टर. ऐसा नहीं होता. बट वो शायद यहाँ होता है, बाहर वैसे नहीं होता. एक्टिंग स्कूल्स में है. एग्जैक्टली. सो वी डोंट हैव देम ना ओवर हियर. या जी मैंने कैमरा सामने रख दिया और उसके ऊपर मैं बैठूंगा और मैं उसके सामने अपनी एक्टिंग रिकॉर्ड करूंगा और मैं करूंगा. बट इट्स जस्ट द सेम थिंग एज सेइंग कि यार आप क्रिकेट खेल रहे हैं और क्रिकेट नेट्स में जाके आप सारा दिन बैटिंग करते रहें, बॉलिंग मशीन भी लगा लें और आपको 50 बॉलर भी आके बॉलिंग कर रहे हैं. उसका फ़ायदा तब तक नहीं है जब तक आप एक्चुअली ग्राउंड में उतरते हैं और मैच खेलते हैं और मैच में स्कोर करते हैं. अदरवाइज यू आर नथिंग. यू आर जस्ट एज गुड एज समवन हु कैन प्ले वेल एंड होल्ड द बैट इन द नेट्स. फिल्म आई एंड मैं फिल्म देख रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ. अब मज़े की बात है, मैं जब हमने फर्स्ट स्क्रीनिंग की तो मैंने मायरा बैठी हुई थी साथ, तो मैंने उसको मुड़ के कहा, मायरा आई थिंक आई हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब. एंड मायरा कहती कि यार इससे ज़्यादा मैंने कॉन्फिडेंट इंसान नहीं देखा और ये कैसे तुम कह सकते हो. बट खैर the thing was that you know I was I think that confidence that you're talking about and saying कि oh I did well, that's good for you. Why not? Why not? Yes, I did well. I can improve it. I did well. So I think वो होना चाहिए एक अंदर खुद. मगर वो एक कहते हैं ना कि I think वो it was probably क्या कह सकते हैं, I don't know. I think it was just me being over smart at that point, के thinking कि हाँ मैं अच्छा कर गया हूँ. Because I had no clue what I was doing. Honestly, पहले दिन जब मैं सेट पे गया हूँ और मैं देख रहा हूँ कि अच्छा मायरा बैठी हुई है एक और दूसरी तरफ, और गाड़ी का सीन चल रहा है, अंदर गाड़ी में मायरा है और मैं, और बाहर एक अलग दुनिया है. वो एलिमेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ कि जहाँ आपको पता है कि लाइट कैसे लेनी है आपने, जहाँ आपने देखना है कि यार अगर 4 बंदे कैमरे के पीछे हिल भी रहे हैं वो भी आपने उसको भी निगेट करना है. एंड यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन द शॉट एंड थिंक कि कोई कैमरा नहीं है, उसको नेचुरल करना है, अपनी टोन पे आपने ध्यान देना है, अगला एक्टर किस तरह रिस्पॉन्ड कर रहा है उसको देख के करना है. ये चीज़ें शीशे के सामने खड़े होके या कैमरे के सामने अकेले खड़े होके नहीं आती.